तो कल हम लोग पढ़ लिए थे माउस के बारे में और माउस के टाइप्स के बारे में जान लिए थे। और क्या पढ़े थे? माइक के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस का ही बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कीबोर्ड। की देखो, इसको हिंदी में कहते हैं की का मतलब क्या होता है? कुंजी। बोर्ड का मतलब बटन। इसको कहते हैं कुंजी बटन, जिसके ऊपर तमाम बटन होती है, छोटी छोटी छोटी, जिसके ऊपर ABCD लिखा गया होता है। अब देखो, ये मेरे हाथ में जो है, इसको क्या कहेंगे? कीबोर्ड। ठीक है। इससे हम कोई भी कंटेंट अगर मुझे कंप्यूटर में लिखना है, इसी से लिखा जाता है। अगर नंबर लिखना है, इसी से लिखेंगे। कुछ अल्फाबेट लिखना है तो इसी से लिखेंगे। कुछ सिंबल लिखने हैं, जैसे @ हैश, डॉलर, वो भी हम किसी से लिखेंगे? इससे ही लिखेंगे। इसमें तमाम बटने हैं, सबके बारे में जानेंगे। पहले हेडिंग डालना कीबोर्ड और डिफिनेशन लिखो। बोलूं? देखिए, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस used to type data, कामा दे करके टेक्स्ट, टेक्स्ट, कामा दे के नंबर एंड कमांड्स into a computer, फुल स्टॉप दे के आगे लिखिएगा। it contains key, key, such as letter, कामा दे करके नंबर, कामा दे के फंक्शन की, एंड स्पेशल की, एंड स्पेशल की। हो गया? देखो भाई, क्या है, कह रहा है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इट इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में कोई लेटर या कोई नंबर या किसी भी प्रकार का डाटा अगर मुझे इंटर करना है या टाइप करना है, तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें अक्षर, कोई फंक्शन या विशेष, जैसे कई प्रकार की कुंजियां होती हैं। कुंजियां यानी बटन। अब इन बटनों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे इसमें तमाम बटन है, अगर मुझे ABCD लिखना है तो A से आगे Z तक लिखेंगे। कैसे स्मॉल लिखेंगे, कैसे कैपिटल लिखेंगे, इसके बारे में बाद में सीखेंगे। सिंबल लिखना है तो कैसे सिंबल को लिखेंगे, इसको हम आगे चल के अभी पढ़ाएंगे। अभी हम इसके बारे में जानते हैं कि कितने प्रकार का होता है। अभी आप एक देख रहे हो, हाथ में मेरे तार नहीं लगा इसको, तो क्या बोलेंगे? वायरलेस। ऐसे ही जैसे माउस में हम दो बताए थे कि वायरलेस एक होता है और एक कौन सा होता है? वायर। ठीक वैसे इसमें भी होता है। देख लो, कीबोर्ड का अगर टाइप देखेंगे तो एक पहला तो हमारा कौन सा हो गया? वायर वाला।
जिसमें क्या लगा होता है भाई, तार, यानी हम कह सकते हैं तार वाला होता है। और एक हमारा कौन सा होता है, वायरलेस, हम कह सकते हैं कौन सा, बिना तार वाला। जैसे जो अभी मैं आपको दिखाया वो बिना तार वाला था, तो एक किसमें आ जाएगा, वायरलेस। अब वायर वाले में दो तरीके का आता है, एक को कहते हैं हम लोग PS2 टाइप होता है, और दूसरा हमारा होता है USB टाइप। आ रहा है समझ में भाई। PS2 का पूरा नाम होता है पर्सनल सिस्टम 2। PS2 का पूरा नाम पर्सनल सिस्टम 2, और USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। दोनों पिन के बारे में हम आपको कल दिखाए थे, आज एक बार और भी हम दिखा देंगे अभी कि PS2 पिन कैसी होती है और USB पिन कैसी होती है, ये दो चीज। और जो वायरलेस होता है, इसको कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक क्या होता है, डोंगल, जिसको हम CPU के में प्लग इन कर देते हैं और हमारा कीबोर्ड और माउस दोनों क्या हो जाता है, कनेक्ट। कल करके भी दिखाए थे, है ना, वो जो अभी लगाए हैं वही क्या है, डोंगल। आओ, इसमें एक और भी आता है जिसको कहते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। कौन सा कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। इसमें एक और आता है जिसको हम कहते हैं कौन सा कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड। जो आप सब चला रहे हो वहां पे ना, पूरा पूरा नॉर्मल कीबोर्ड है, उसमें करेक्ट आप गिन के देखोगे तो 104 की होंगी। कितनी की, 104 की करेक्ट। नॉर्मल कीबोर्ड में 104 बटन ही होती है, और जो मल्टीमीडिया होता है 104 से एक्स्ट्रा होती है। किसी किसी में 111 होती है, किसी में 117, किसी में 128, कम और ज्यादा हो सकती है। एक और कीबोर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। कौन सा कीबोर्ड, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड होता है जो आसानी, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, जिसको आराम से हम क्या कर दें, मोड़ दें। यानी अगर हम इसको मोड़ने का काम करेंगे तो ये मुड़ेगा नहीं, लेकिन एक होता है बिल्कुल आसानी से उस क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, स्पाइरल की तरह होता है। यानी कि आप उसको मोड़ के अपने झोरा में रख लोगे, चुरा के लेके चले जाओगे, झोरा यानी बैग, वो होता है फ्लेक्सिबल। और वही वाला वैसा ही ठीक होता है फ्लेक्सिबल वाला जो आप लैपटॉप पर देखते हो लगाया जाता है। वो मुड़ता है कि नहीं, पत्ते पे होता है, वो मुड़ जाता है, आप उसको लगा सकते हो। और एक अलग से ही आता है यूएसबी टाइप का होता है फ्लेक्सिबल, आप उसको कनेक्ट कर सकते हो अलग से, ऐसा ही होगा लेकिन कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा, मोड़ सकते हो। एक इसी में आता है सर्कल कीबोर्ड, जापान ने इस टेक्नोलॉजी को दी थी। कौन सा कीबोर्ड, किस देश ने, यानी आप कह सकते हो जापानी कीबोर्ड है। कौन सा कीबोर्ड, जापान। और आप इसमें आ जाओगे तो आप इसको कह सकते हो वायरलेस को, ब्लूटूथ वाला, है ना भाई। इसको मतलब कौन सा बोल देते हैं, ब्लूटूथ। आओ दिखा देते हैं, सब बहुत होते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड होता है, QWERT कीबोर्ड होता है, कुछ कीबोर्ड हम आपको दिखाते हैं। आप सबसे पहले क्या करोगे, अब हम थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर देते हैं, तो क्या प्रेस करना है, विंडो के साथ प्लस, जूम हो गया। हम यहां से आ जाएंगे और किस पे आ जाएंगे, गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम कहाँ है भाई, ये रहा गूगल क्रोम। हम आपको दोनों पिन दिखा के क्लियर करते हैं। पहले किससे शुरू करेंगे हम, वायर वाले से। तो ये तो दिखाई दिया वायरलेस वाला, ब्लूटूथ वाला। और एक वायर में दो पिन बताया हूं, एक PS2 वाला और एक कौन सा, हो गया।
हमें क्या सर्च मारना है? कीबोर्ड। किस पे आएंगे? इमेज पर। देखिए दिख रहा है कि नहीं? वैसा ही ये जो पिन दिख रहा है कौन सी पिन है? PS2 पिन, कल दिखाए थे। तो इसमें दो कलर आता है, देखिए आप दिख रहा है एक ग्रीन और एक कौन सा? पिंक। हल्का ये जो पिंक कलर का है ये ज्यादातर किसके लिए होता है? कीबोर्ड के लिए। और जो ग्रीन कलर का है किसके लिए होता है? माउस के लिए। ज्यादातर ग्रीन वाला माउस में होता है और ये वाला जो होता है कीबोर्ड में। और एक मैं आपको बताया हूं कौन सा? यूएसबी वाला। आप देखोगे यूएसबी वाले पिन ये रही, ऐसी जो पिन होती है इस तरह का, ये क्या होता है? यूएसबी। और एक कनेक्टर दिया है, एक क्या दिया है? कनेक्टर। यूएसबी टू PS2। मान के चलिए कि हमारे कंप्यूटर में जो पिन है खोसने वाली वो कौन सी है? यहाँ पे यूएसबी वाला। और हमारे पास कीबोर्ड जो है वो कौन सा है? PS2 वाला। तो हम यूएसबी को किस में लगा देंगे? कंप्यूटर में। और PS2 वाला जो कीबोर्ड है इस पिन में क्या करेंगे? खोस देंगे, आराम से कनेक्ट होके चलेगा। इसको आप OTG कह सकते हो एज अ। लेकिन ये भी डायरेक्ट देखिए इसमें थोड़ा सा तार निकला है लेकिन इसमें तार नहीं निकला। आप देखोगे OTG मार्केट में आती है, एक तार वाली भी आती है और एक बिना तार वाली भी आती है, आ रही है कि नहीं? तो आपका ये सब कनेक्टर है जिससे आप USB टू PS2 कर सकते हो और PS2 टू USB कर सकते हो, उसके लिए दिया है। और USB पिन तो दोनों देख लिए हम। अब एक आपको हम कीबोर्ड दिखा देते हैं फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। आ गया फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। देखिए मुड़ा है कि नहीं मुड़ा है? इस तरह की कीबोर्ड को हम कौन सा कीबोर्ड कहेंगे? फ्लेक्सिबल। देखिए यूएसबी वाला पिन भी बना है यहाँ पे, ये फोल्डेबल होता है, आसानी से आप इसे क्या कर सकते हो? मोड़ सकते हो। देखिए और ऐसे ही आता है एक जिसको हमने क्या कहते हैं? सर्कल कीबोर्ड, CIRCLE। ये सब अपने इधर मुझे नहीं लगता है ज्यादातर चलते हैं। सर्कल कीबोर्ड नहीं है क्या? राउंड दिखा, देखिए आप इस पे क्लिक करो, राउंड शेप में आ रहे हैं कीबोर्ड। ये बाल कीबोर्ड है, कौन सा? बाल कीबोर्ड, मतलब गेंद की तरह दिख रहा है। और ये कौन सा कीबोर्ड है? सर्कल कीबोर्ड। देखिए और भी इसमें देखो कीबोर्ड, कौन सा कीबोर्ड है? जापानी। देखो यहाँ पे लिखा है ना जापानीज कीबोर्ड। अब सोचो इसको कीबोर्ड कैसे चलाते होंगे सब। देखो कंप्यूटर है, इन सब में क्या लगा है? और एक कीबोर्ड हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं QWERT कीबोर्ड। ये देखिए जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसी में आते हैं, मैकेनिकल में हम कह सकते हैं, ब्लूटूथ में, इस तरह से तमाम हमारे पास कीबोर्ड आते हैं। एक आता है गेमिंग कीबोर्ड। कीबोर्ड यही होता है, थोड़ा सा फंक्शन अलग होता है और उसमें लाइट जलती है। जैसे ऑप्टिकल वाले में लाइट जलती थी ना माउस में, वैसे इसमें जलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गेमिंग। देखिए ये जो है इसको हम कौन सा कीबोर्ड बोलेंगे? गेमिंग कीबोर्ड। इस तरह का कीबोर्ड क्या बोला जाएगा? गेमिंग कीबोर्ड। कीबोर्ड वही है लेकिन सब में क्या जल रही है? लाइट जल रही है। इसको कौन सा कीबोर्ड? गेमिंग कीबोर्ड। देख के पहचान जाओगे। और ऐसे ही आते हैं, देखिए कीबोर्ड कौन सा है? गेमिंग वाला है, बस कंपनी थोड़ा सा अलग। और भी ऐसे कीबोर्ड आते हैं जैसे देखो ये जो है कीबोर्ड, इस कीबोर्ड को हम लोग कौन सा कीबोर्ड कहते हैं? एर्गोनोमिक कीबोर्ड। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये जैसे लग रहा है बीच में से क्या है? मुड़ गया है। देखो सब
जितने भी, देखो ये ऐसे है, कुछ ऐसे है, अप डाउन करके बनाया ना, देखो इधर धसा हुआ है, इधर उठा है, फिर इधर आके इधर डगरा जाएगा पानी। हाँ भाई, हाथ से ही चलता है सब, और कैसे चलेगा मशीन से? कीबोर्ड आपको पेस्ट, ठीक है ना, इस तरह के सब क्या है, कीबोर्ड। चलो टाइप, इसको नोट कर लो पूरा। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ लिया, कीबोर्ड के बारे में। जितने फंक्शन, जितनी बटन है, बटन का प्रयोग हम लोग बाद में सीख जाएंगे, ठीक है। अब हेडिंग डालेगा आप, स्कैनर क्या होता है। स्कैनर, SCANNER, स्कैनर। हो गया। देखिए स्कैनर भी अलग अलग टाइप के आते हैं। स्कैनर क्या करता है, स्कैनिंग करने का काम करता है। किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी तस्वीर या किसी फोटो को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, रीडिंग करने का काम करता है स्कैनर। वो अलग अलग तरीके का होता है, जैसे फेस स्कैनर। फेस स्कैनर क्या करता है, फेस को स्कैन कर लेता है। फिंगर स्कैनर, अंगुलियों को स्कैन कर लेता है। फिंगर में ये नहीं, फिंगर का मतलब क्या होता है, अंगुलियां, ये नहीं खाली अंगूठा। कितने लोग बार बार अंगूठा जब कहेंगे फिंगर लगाइए ना, तो ध्यान से पहले ऐसे करेंगे, अंगूठा लगाएंगे। ला भैया, और भी भगवान ने आपको 4 उंगलियां दी है, और भी 4 में से कोई लगा लो। जब हम आधार कार्ड बनवाने गए थे तो पहले अंगूठा को लगा लिए, फिर इसके बाद एक एक करके सबको लगाए, फिर 5 को लगाए। आप देखना जब रसीद मिली होगी तो 5 उंगलियां ऐसे छप के आई थी, है ना। तो ये 5 उंगलियां आपकी, 5 इसकी 5 इसकी, 10 काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि बस फिंगर क्या है कि फिंगर लगाओ तो अंगूठा पर पूछ के लगाओ, नहीं काम कर रहा है 2 बार ऐसे कर, पैसा नहीं निकल रहा है। ये जो होता है, राशन कार्ड, राशन भी लगाने जाते हैं तो फिर क्या लगाते हैं, फेस लॉक, फेस को रिकॉग्नाइज करता है। फिंगर लॉक, फिंगर को, वो एक बार जिसको रीड कर लेता है उसकी मेमोरी इतनी तगड़ी होती है कि वो किसी चीज को भूलता नहीं है। आपकी मोबाइल है, आपका फिंगर लगा है और हम चुरा लिए हैं, और हम बार बार लगाएंगे, बार बार लगाएंगे, वो नहीं, मुझे पासवर्ड क्या करना पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो मोबाइल मेरे काम की नहीं है। यानी कि फिंगर पासवर्ड जो होते हैं वो हमारे किसके लिए होते हैं, प्रोटेक्ट के लिए। आधार कार्ड में अगर फिंगर लगा है तो वो प्रोटेक्ट के लिए लगा है, कि जब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक आधार कार्ड से कोई रिलेटेड काम होगा तो आपका काम नहीं होगा। ये स्कैन कर लिया, तो फिंगर स्कैन कर लिया, फेस को स्कैन कर लिया, अब जो चाहो स्कैन कर लोगे स्कैनिंग के लिए। अब प्रिंटर में भी स्कैनिंग लगा होता है। आप कभी जाओगे कोई फॉर्म भरवाने तो फोटो अपलोड करना होगा, तो प्रिंटर से पहले आपके फोटो को प्रिंटर में क्या करेगा, रख देगा, इसके बाद कंप्यूटर से स्कैन कर लेगा। कंप्यूटर, क्योंकि प्रिंटर उसके कंप्यूटर से क्या होता है, कनेक्ट होता है, स्कैन कर लेगा, डॉक्यूमेंट आपका अपलोड कर देता है। ये अलग अलग तरीके के स्कैनर होते हैं। आप सीटी स्कैन कराने जाते हो तो आपके पूरे बॉडी को क्या कर लिया जाता है, स्कैन कर लिया जाता है। दिमाग को स्कैन करते हैं ना, सीटी स्कैन में किसको स्कैन किया जाता है, दिमाग को। एक एमआरआई होता है, उसमें क्या होता है, पूरे बॉडी को स्कैन करते हैं। तो सीटी स्कैन में कराते हैं तो देख लेते हैं किधर से दिमाग उमाग दबा है ना, कुछ भी देख सकते हैं भाई। स्कैनिंग का मतलब यही होता है, कहीं तिरछा उर्छा तो नहीं हो गया दिमाग का, बुद्धि को काम नहीं कर रहा है कहीं चोट आई है, क्यों अपने वाइफ को दीदी कह रहा है, पहचान लेते हैं। देखो कभी अच्छा ये देखो, मेमोरी सब कुछ आपके अंदर क्या होती है, मेमोरी। कभी चोट लग जाती है ना, कुछ लोग क्या होते हैं, कोमा में चले जाते हैं, और कोमा में चले जाते हैं तो मान लिया जाता है कि अपनी याददाश्त क्या करेगा, खो देगा। कभी 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 किसी कोमा में से अगर किसी की याददाश्त लौट के आ गई तो समझो बहुत अच्छी बात। पहली बात तो कोमा में जाने वाला आदमी 10% जिंदा बचने की संभावनाएं होती है, क्योंकि सब कुछ क्या करता है, वो अपना खो देता है। और अब मान के चलो कि मूवी वूवी में देखे होगे,
अक्सर करके वो खो देता है। लेकिन मूवियों में ये चीज होता है, रियलिटी ये चीज है कि मम्मी को भुला जाएगा, अपने पापा को भुला जाएगा, घर में किसी को नहीं पहचानेगा, लेकिन हीरोइन को धांधे पहचान जाएगा। जैसे जाके ऐसे छुएगी शक्ति आ जाएगी तुरंत। हिंदी मूवी में, भोजपुरी मूवी में आखिर तो मैं क्या कह रहा है, ऐसे ही हिंदी मूवियों वगैरह में होता है। अब कोमा में चले जाते हैं तो वहां पे भर्ती है, वो स्कैनिंग हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, पूरे बॉडी को स्कैन कर करके बार बार देखा जाता है, बार बार देखा जाता है, ब्रेन को देखा जाता है कि कहीं पर कुछ तो दिक्कत नहीं आ रही। तो ये जो स्कैनिंग चीज होती है अच्छी चीज होती है, लेकिन बार बार हमें MRI वगैरह नहीं कराना चाहिए। जो उसकी रेज होती है वो आर पार आपके शरीर को भेदित करती है, भेदित मतलब छेदती है, वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसलिए डॉक्टर बार बार कहते हैं कि जब आप बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हो तभी MRI कराइए, छोटी मोटी चीजें होते हैं MRI नहीं कराइए। तो वो भी एक प्रकार का, उसके अंदर भी क्या होता है, स्कैनर ही होता है जो सभी चीज को क्या करता है, स्कैन कर देता है। आंख आइज स्कैनर होता है जो आंखों को क्या करता है, स्कैन करता है, तमाम स्कैनर। लेकिन हम लोग कंप्यूटर में ज्यादातर किसका स्कैन करते हैं, अंगूठा लगाने वाला, राशन कार्ड वाला, और एक प्रिंटर वाला स्कैनर जिसको कहते हैं थंब स्कैनर आता है, और एक थोड़ा सा बड़ा होता है फिंगर स्कैनर। और हालांकि थंब स्कैनर में फिंगर स्कैनर कह सकते हैं क्योंकि सभी प्रकार के उसमें लग जाता है, लेकिन ज्यादातर हमने किसको लगाते हैं, अंगूठा को, तो इसीलिए बहुत लोग उसको क्या बोल देते हैं, थंब स्कैनर। ठीक है, लिखेगा स्कैनर काम क्या करता है। A scanner is an input device. A scanner is an input device. A scanner is an input device used to control, used to control, used to, sorry, used to control नहीं, used to convert, कंट्रोल को काट के कन्वर्ट लिख दीजिए, यूज्ड टू कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट, फिजिकल डॉक्यूमेंट, फिजिकल डॉक्यूमेंट, फिजिकल डॉक्यूमेंट, कामा देखे, इमेज, इमेज, इमेज और फोटो, इमेज और फोटोज, इनटू डिजिटल फॉर्मेट, इनटू डिजिटल फॉर्मेट, इनटू डिजिटल फॉर्मेट। So that they they can be stored, can be stored, can be stored, edit, 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 edit or shared on a computer, shared, shared, shared on computer। क्लियर हो गया। देखो एक कह रहा है कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागज पर मौजूद डॉक्यूमेंट या कोई तस्वीर या कोई फोटो को डिजिटल रूप में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि उसे कंप्यूटर में सेव या एडिट या फिर शेयर किया जा सके। अब आपका हमने कंप्यूटर में, प्रिंटर में, वही मैंने कहा, आप कोई फॉर्म भराने जाते हो, कोई अपना फोटो है, आप क्या कर लिए, प्रिंटर में लगाए, हम स्कैन कर लिए, स्कैन कर लिए तो हम उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमें उसको कहीं भेजना है, नहीं भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। यही सब काम करने के लिए हमें अपलोडिंग का काम करना है, एडिट करने का काम करना है, शेयर करने का काम करता है, तो आसानी से स्कैन करके कर सकते।
स्कैनिंग में क्या होती है, क्वालिटी जो होती है वही आती है, लेकिन फोटो खींचने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, फटने लगता है फोटो वाला इमेज, लेकिन स्कैनिंग वाला इमेज नहीं फटता है। ठीक है ना। आगे टाइप लिखिएगा थोड़ा सा, टाइप फ्लैट बेड स्कैनर। टाइप में सबसे नंबर 1, जैसे मैं इधर लिखाया हूं ना 1 2 3 4 5 6 करके, वैसे आप लिखिएगा नंबर 1, नंबर 1 करके लिखिए। फ्लैट बेड स्कैनर, FLATBED, फ्लैट बेड स्कैनर हो गया। दूसरा लिखेगा हैंड हेल्ड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर, HANDHELD, हैंड हेल्ड स्कैनर। तीसरा लिखेगा सीट फेड स्कैनर, सीट फेड स्कैनर, SHEET, सीट फेड, FED, फेड स्कैनर, सीट फेड स्कैनर हो गया। चौथा लिखेगा ड्रम स्कैनर, ड्रम स्कैनर, DRUM, ड्रम स्कैनर, ड्रम स्कैनर हो गया। पांचवा लिखेगा बार कोड स्कैनर, हाँ बार कोड स्कैनर, BARCODE, बार कोड स्कैनर। छठवां लिखेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर। सातवां लिखेगा फोटो स्कैनर, फोटो स्कैनर। आठवां लिखेगा डॉक्यूमेंट स्कैनर, डॉक्यूमेंट स्कैनर। नौवां लिखेगा पोर्टेबल स्कैनर, पोर्टेबल स्कैनर। आगे कामा देख लीजिएगा 3D स्कैनर, 3D स्कैनर, 3D स्कैनर हो गया। देखो पोर्टेबल वाला तो एकदम सिंपल है, पोर्टेबल का मतलब जो छोटा मोटा हो, जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, उसको क्या, अब थंब स्कैनर भी चला जाएगा, नहीं जेब में रख के लेके आ जाएंगे, आधार कार्ड लगा दो पैसा निकाल लेते हैं। मान चलो कौन मर रहा है, उसके खाते में 5 लाख रुपया है, वो नहीं आ पा रहा है, स्कैनर में हम उसके पास ले पहुंच जाएंगे, भैया लगा दीजिए। एक ऐसी ही घटना हुई थी गंभीरपुर की तरफ में। वो जो औरत, एक औरत थी एकदम बुजुर्ग अवस्था में मान चलो, और वो शायद उसको था हार्ट अटैक की मरीज थी, हार्ट अटैक की मरीज थी, और उसको कैंसर भी हो गया था गुड़िया को, और गुड़िया के पास पैसा आखिरी था, अकेला रहती थी, उसके पतो रहती थी, उससे झगड़ा वगड़ा करके उसको भगा दी थी। तो मायके में रहती थी अपने पोता के साथ, अपने घर रहती थी। एक लड़का था मुंबई, ये भैंस यादव थी, भैंस से रखती थी, दूध दूध बेचती थी, दही भी बेचती थी, और अपना जो भी बेचती थी अपना पैसा अपने पास रखती थी। अब अकेला अपने खाना है और किसको खाना है, पोता को, बस दुइया लोग खा रहे हैं, और जितना गेहूं होता था सब बेच देती थी। और एक थे पतो थी बेचारा, झगड़ा करके उसको हो गए भगा दी नैहरे। अब वो नैहर रहते थे, और लड़का जो था वो काम मुंबई रहता था, अपना कंपनी में काम करता था। अब पैसा, माई के पास पैसा, पैसा की जरूरत है ना, दूध दही बेची रही है, खेत में से गेहूं आ ही रहा है, सब पैसा बुढ़िया रखती थी। किसी को पता नहीं, पतो ये जब झगड़ा ही करना बताएगी कि हम पैसा रखे हैं। जब मरने लगे तो लड़का को साथ बता ही रहे हुए, तो लड़का एक जनसेवा केंद्र वाले को फोन किया कि भैया मम्मी की तबीयत सही नहीं है, लग रहा है चांस नहीं, आइए थोड़ा सा कुछ काम है अपना। आया, चेक कराया, पहले खाता 10 लाख रुपया खाते में। अब बुढ़िया मर गई, इधर काम उसका हो रहा है, और उधर पैसा निकालने से पहुंच गए। प्रधान से पहले लिखवाए कि बनता है ना
नहीं तो पैसे नहीं निकलेगा, पैसा तो प्रधान से बनवाए फिर ले जा करके उसका चेक वो काटे उटे लोग ले जा करके दिए, पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कराए। 5 लाख लड़का के खाते में और 5 लाख पोता के जिसके साथ रहती थी, तो 5-5 10 लाख। और लड़का पोतवा जो है उसको देखो अलग खुशी, आईफोन भी अनवा भाई ले जाके लिया। और ये हकीकत घटना है, मेरे यहाँ पढ़ता है वो लड़का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, 1 बजे आता है और इधर ही का है बिंद्रा बाजार साइड, उधर ही पढ़ता है गंभीर बात, उधर ही का आता है। 10-10 लाख रुपए। वो जो फिंगरप्रिंट लेके गया होगा वो कौन सा, यही वाला पोर्टेबल जो हाथ कहीं भी ले जा सको आराम से। जैसे लैपटॉप क्या है, पोर्टेबल, कहीं लेके चले जाओ, लेकिन इसको कहीं ले जाएंगे भाई, नहीं ले जाएंगे ना। आओ मैं कुछ आप लोगों को एग्जांपल में दिखा देता हूं। आप यहां सर्च मारोगे भाई, क्या सर्च मारना है मुझे, पहला फ्लैट बेड स्कैनर, इंटर करें भाई। देखिए आया, इस अगर इस तरह का स्कैनर देख रहे हो तो इसको आप कौन सा स्कैनर बोलोगे भाई, फ्लैट बेड स्कैनर। देख लो आराम से, ठीक है ना। ये कौन सा स्कैनर, फ्लैट बेड। दूसरा आप स्कैनर देखोगे तो बताया हूं कौन सा, हैंड हेल्ड स्कैनर। देखिए आ गया, देखिए इस स्कैनर को आप कौन सा बोलोगे, हैंड हेल्ड स्कैनर। इसी में अलग अलग टाइप के स्कैनर आते हैं। आप देखे रहोगे कोरोना में आपका बुखार मापा जा रहा तो ऐसा ही मशीन होती थी, लगाते थे माप लेते, वो स्कैन करती थी किसको, टेम्परेचर को, आपके टेम्परेचर को स्कैन कर लेती थी और बता देते थे कितना आपका तापमान है। अगर ज्यादा हो गया है तो आपको क्वारंटाइन की जरूरत है। अब अस्पताल में जाओगे, रियलिटी यही था उस समय, आधे से ज्यादा लोग ऐसे मर गए, तड़फा तड़फा के सब मारे थे कोरोना में। क्वारंटाइन हो गया, अगर गलती से अपने से चले जाओ 14 दिन वनवास ले लो, कोई बात नहीं, 14 दिन था ना, 14-15 दिन का क्वारंटाइन, वनवास ले लो 14 दिन का। लेकिन अस्पताल में गए तब समझो वनवास नहीं होगा, स्वर्गवास होगा। अब उसमें सब चीड़ फाड़ के तुरंत किडनी उडनी क्या करते थे, निकाल लेते। बहुत कम ही अस्पताल में से जाने वाले आए, कितने लोग तो गांव में डर गए थे, भैया अस्पताल में चला गया, कोरोना हो गया, अब वो बचेगा नहीं, और ले जाकर के सब बेच बात देते थे। बहुत ऐसे लोग डॉक्टर किए, कमाए उस टाइम, सब आखिरी पैसा। इसको आप शॉपिंग मॉल में भी देखे होंगे, जो बारकोड, हर एक प्रोडक्ट पे क्या बना होता है, बारकोड, उसके अंदर उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल होती है। आप लाइफ बॉय साबुन देखिएगा, पलट के देखिएगा, बारकोड बना होगा। आप कोई शर्ट लेंगे तो जो कार्ड उसमें देखिएगा, पहले कार्ड लगा होता है जिसको बिल आप कहते हैं, उसको निकालेंगे, उसमें बारकोड बना होता है, उसको क्या करते हैं, स्कैन, उसकी सारी डिटेल आपके कंप्यूटर में आ जाती है। डिटोल साबुन, उसके ऊपर बारकोड आप स्कैन करेंगे, उसकी सारी डिटेल आपके कंप्यूटर में आ जाएगी। तो रसीद बनाने में थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसानी हो जाती है। इसी के लिए क्या बना होता है यहाँ पर, बारकोड। इस मशीन को कौन सा मशीन बोलोगे, बारकोड स्कैनर। देखो लिखा है ना, बारकोड स्कैनर। इसी को शॉर्टकट में BCR कहते हैं। बी मतलब बार, सी मतलब कोड, एस मतलब स्कैन, आर मतलब रीडर कह सकते हैं। बारकोड रीडर, BCR मशीन। और एक ऐसी मशीन होती है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रम स्कैनर, DRU, ड्रम स्कैनर। देखिए आया, अगर ऐसा स्कैनर आप देखो, इस स्कैनर को आप क्या बोलोगे, ड्रम स्कैनर, और लेजर पर चलता है। किस पर चलता है, लेजर पर चलता है, ठीक है। एक स्कैनर हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं भाई डॉक्यूमेंट स्कैनर। ऐसे आप कह सकते हो प्रिंटर वाला भी एक प्रकार, कौन सा स्कैनर है, डॉक्यूमेंट स्कैनर। देखिए है ना, डॉक्यूमेंट को क्या करता है, स्कैनिंग करने का काम करता है। इस तरह के स्कैनर देखो, इस पे हमने क्या रख दिए हैं, डॉक्यूमेंट, यहाँ से क्या कर रहा है, स्कैन। देखो प्रिंटर में भी आपका एज दे रहा है, क्योंकि प्रिंटर से भी क्या करते हैं, स्कैन करते हैं ना। आप गए फॉर्म भरवाने, आपके हाई स्कूल क्या है, डॉक्यूमेंट ही है, तो स्कैन करना है तो किसका इस्तेमाल कर लेंगे,
प्रिंटर का, फोटो स्कैन करना प्रिंटर का, इस तरह के प्रिंटर को डॉक्यूमेंट स्कैनर कहते हैं। और एक आता है 3D स्कैनर। देखिए ये जो है ये कौन सा स्कैनर है, 3D स्कैनर है। तो ये तमाम हमारे पास क्या है, स्कैनर। अगला हमने माइक पढ़ ही लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे कैमरा के बारे में। हेडिंग डालिएगा आप कैमरा। हो गया कैमरा, इसको हिंदी में कैमरा ही कहते हैं। ये बताएं आप लोग कैमरा किस लिए इस्तेमाल करते हैं? फोटो खींचने के लिए और रिकॉर्डिंग करने के लिए। एक वीडियो रिकॉर्डर कैमरा होता है और एक कौन सा होता है, फोटो। किसी किसी में दोनों होता है, फोटो वो खींच सकता है और रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। जैसे मोबाइल का कैमरा जो शादी वादी में लेके घूमते हैं, एक ऐसा उनके पास कैमरा होता है जो केवल फोटो खींचता है, एक कैमरा ऐसा होता है जो क्या करता है, वीडियो रिकॉर्डिंग। लेकिन कुछ ऐसा कैमरा होता है जो फोटो वो खींच लेता है, रिकॉर्डिंग वो कर लेता है, दोनों काम कर लेते हैं। तो कैमरा जो होता है हम कह सकते हैं कि फोटो खींचने के लिए और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कैमरा का। क्लियर हो गया। अब एक कैमरा जो होते हैं मुख्यतः दो तरीके के होते हैं। एक को कहते हैं हम डिजिटल कैमरा। कौन सा कैमरा, डिजिटल कैमरा। और एक को कहते हैं वेब कैमरा। कौन सा कैमरा भाई, वेब कैमरा। अब डिजिटल कैमरा क्या होता है, वेब कैमरा क्या होता है? वह कैमरा जो विदाउट इंटरनेट भी चल जाए, मतलब बिना इंटरनेट का भी चले, उसको क्या कहेंगे हम, डिजिटल कैमरा। और जिसको चलाने के लिए किसकी जरूरत हो, इंटरनेट की, उसको क्या कहेंगे हम, वेब कैमरा। सिंपल सी बात। जैसे आप देखो सीसीटीवी कैमरा, इसके लिए क्या लगा होता है, वाईफाई लगवाना जरूरी होता है। जब यानी कि उसको क्या मिलना चाहिए, इंटरनेट, इथरनेट वगैरह लगा करके कनेक्ट कर दिया गया होता है, वाईफाई आराम से चलता है। और जो आप स्टूडियो वाला कैमरा जाके फोटो खिंचवाते हो, कोई इंटरनेट रहे चाहे न रहे, आपका फोटो खींच देगा, आपका रिकॉर्ड कर देगा। इसको क्या कहेंगे, डिजिटल कैमरा। और अब कैमरे जो होते हैं कुछ एक्सटर्नल भी होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं, जिसको आप इनबिल्ड कह सकते हो। जैसे मोबाइल का कैमरा जो आपके पास है वो क्या है, इनबिल्ड है, उसके साथ में लगा हुआ है। लेकिन कुछ कैमरा होते हैं जिसे आप क्या करते हो, बाहर से लगाते हो। जैसे आपके मोबाइल में लगा है, लेकिन बाहर का आप जो स्टूडियो में जाते हो उसको आप क्या कह सकते हो, एक्सटर्नल कैमरा है। आप जब आधार कार्ड बनवाए होगे तो एक तो लैपटॉप में तो होता ही है, लेकिन एक कैमरा ऐसा लगाया होता है, कनेक्ट करके लैपटॉप को कैसे सहारे रखा होता है, देखिएगा खींचता है फोटो का, तो उसको आप क्या कह सकते हो, एक्सटर्नल कैमरा। जो साथ में लगा है उसको इनबिल्ड कैमरा, जो बाहर लगा उसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कैमरा। अब ये भी अलग अलग टाइप के हमारे पास कैमरा होते हैं। एक मैंने कह दिया कौन सा कैमरा, डिजिटल कैमरा, और एक कौन सा, वेब कैमरा। वेब कैमरा में हमारा कौन सा आ गया, सीसीटीवी कैमरा। आजकल तो कैमरों में हॉट स्पॉट भी कनेक्ट हो जा रहा है, वाईफाई से वो क्या हो जा रहा है, डायरेक्ट कनेक्ट, वायरलेस कैमरा आ रहा है। जिसको वायरलेस का मतलब बिना तार वाला कैमरा, बस आप वहां पे लगा दो, उसके आईपी नंबर से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, जो उसमें चलेगा वो आपके कंप्यूटर में स्टोर होता रहेगा, दिखाएगा। आईपी हर एक डिवाइस का होता है, जिसको कहते हैं हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिससे किसी भी डिवाइस को आप एक्सेस कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, जिसको आप एज अपने भाषा में कह सकते हो हैकिंग। अब हैकिंग का मतलब क्या है, हमने कैमरा में जो लगा है वो हम खुद देख रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे, हैक। मान के चलो आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो, हम व्हाट्सएप आपका अपने में लिए हैं, और आप जो जो कर रहे हो हम आपका व्हाट्सएप देख रहे हो, तो आप उसको क्या कहोगे, सर हमारा व्हाट्सएप हैक कर लिया, यही तो कहोगे ना।
वैसे अब कैमरा एक तरीके से क्या हो गया, हैक। वो जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, आईपी एड्रेस के थ्रू। तो जो हम अपने मुताबिक कर रहे होते हैं हम उसी को हैकिंग नहीं कहते हैं, लेकिन कोई और कर लिया हमारे तो हम उसको क्या कहने लगते हैं, हैकिंग। बस सिंपल सी बातें है। तो जो चीजें हैं सब सही हैं, अगर हमें उसकी पता है उसके बारे में तो कर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो हमारे लिए वही क्या हो गया, खराब हो गया। चलो अब ये कैमरा में हम आएंगे यहाँ पर, तो सिंपल कैमरा आपको दिखाते हैं हम। कौन सा कैमरा, वेब कैमरा सर्च मारे, ठीक है। वेब कैमरा सर्च मारे तो हमारे पास ये सभी के सभी कैमरा कौन से हैं, सब इंटरनेट से चलने वाले कैमरे हैं। दिख रहा है, इससे आप देखे होंगे आधार कार्ड वगैरह जब बनवाने गए होंगे तब ऐसा कैमरा देखे होंगे। ये देखो हमारा है कैमरा, सीसीटीवी कैमरा कह सकते हो, हॉट स्पॉट से कनेक्ट हो जाते हैं। और भी हमारे पास अगर डिजिटल कैमरा को देखोगे तो आपके पास वही आएगा जैसे 4K स्टूडियो वगैरह में। ये जो कैमरा है कौन सा है, डिजिटल कैमरा। ऐसा भी कैमरा देखे हो ना, यही तो स्टूडियो वाले इस्तेमाल करते हैं। बहुत पहले यही सब कैमरे चलते थे, सोनी वगैरह का आता था ऐसा ही, फिर धीरे धीरे ऐसा आने लगा। अब निकॉन का है, कैनन का है, देखो लुमिक्स का है, ये कंपनी के नाम होते हैं। जो निकॉन है, सोनी है, एचपी, इसमें कंपनी के नाम। जैसे मोबाइल में तमाम कंपनियां, वीवो है, ओप्पो है ना कंपनी, वैसे कैमरा की तमाम कंपनियां हैं। लेकिन कैमरा मुख्यतः कितने तरीके के, दो। एक को कह सकते हो डिजिटल और एक को क्या कह सकते हो आप, वेब। क्लियर ना। पहले हेडिंग डालना कैमरा, थोड़ा सा लिखिएगा, ठीक है। अ कैमरा इज अ इनपुट डिवाइस, अ कैमरा इज अ इनपुट डिवाइस a camera is a input device used to capture photos and record video हो गया। फुल स्टॉप देके अगला लिख लीजिएगा, वेब कैमरा। वेब कैमरा में लिखिएगा, वेब कैमरा is an input device used to capture live video and image, फुल स्टॉप देके छोड़ दीजिएगा। हो गया। तो सभी लोग तो लिख ही ले रहे हो, कोई दिक्कत तो आ नहीं रही है। मेरी किताब है वो मैं दे देता हूं आप लोगों को। किसकी फुल पेमेंट हो गई है उसको ही देना है ना, किसी को ही है। किताब ले लो। देनी है ना किताब इनको हमारी तरफ से, ठीक। और अनुभव को दे देते हैं, लिखने में कमजोर है ना इसकी वजह से। आ जाओ अनुभव, पहले तो यार ये ले ले, ठीक, जाओ।